बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पैरा वर्ड जो है पैरा वर्ड्स वो सीरीज स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन जो हमारा जो पर्पस होगा वो ये होगा कि हमने सबसे पहले जो बेसिक पैरा वर्ड्स हैं जो बिल्कुल आसान आसान हैं जो हमने मैट्रिक एफएससी लेवल पे पढ़े हुए हैं वो हमने कवर करने हैं। तो वो इंशाल्लाह 1, 2 या 3 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम थोड़े से मीडियम लेवल के जो पैरा वर्ड्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। फिर इसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। फिर इसके बाद जो पास पेपर हैं सीएसएस के उसके जो पैरा वर्ड हैं उस पे फिर हम लेक्चर लेके आएंगे। तो आज के पैरा वर्ड्स तकरीबन 25 से 30 हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ उनका सेंटेंस भी है, साथ साथ मीनिंग भी है। तो स्टार्ट ये लें। जो फर्स्ट पैरा वर्ड है हमारा वो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं ये पॉइंटर ऑन कर लूँ। अच्छा, ये हो गया सर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है पस्त, ख्वार, ज़बूं, काबिल नफरत, यानी बहुत बुरे हालात में, बहुत खस्ता हाल, ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। दिस पुअर फार्मर इज लिविंग इन ऑब्जेक्ट मिजरी। ये जनाब गरीब किसान बहुत खस्ता हाल, बहुत बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ये होगा ए वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपने माइंड में आपने ध्यान में रखना है। अब दूसरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट OBJECT। इसका मतलब है, इसके दो मतलब हैं। एक इसका हो गया चीज़ कोई होगी ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़, और दूसरा इसका मतलब हो गया कोई आपका गोल हो गया, कोई आपका एम हो गया, कोई आपका मकसद हो गया। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ इज़ टू सर्व अदर्स, यानी ये वाला मकसद वाला हो गया। और दूसरा आपने करना है वी सॉ मैनी वुडन ऑब्जेक्ट्स इन दी शॉप, यानी एक ऑब्जेक्ट मकसद वाला और एक चीज़ वाला, यानी कोई चीज़। तो फिर एक बार देख लें इसको। ABJECT ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है बहुत बुरे हालात, बहुत क्या कहते हैं मुश्किल ज़िंदगी इसको कह सकते हैं। दिस पुअर फार्मर इज़ लिविंग इन ऑब्जेक्ट मिजरी। उसके बाद OBJECT द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ इज़ टू सर्व अदर्स, वी सॉ मैनी वुडन ऑब्जेक्ट्स इन दी शॉप। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक्सीड, इसको पढ़ना है एक्सीड। इसका मतलब है मंजूर करना। ठीक है, अली एक्सीडेड टू हर रिक्वेस्ट। ठीक है, अली एक्सीडेड टू हर रिक्वेस्ट, अली ने उसकी गुजारिश कबूल कर ली, यानी मंजूर करना। ठीक है, मंजूर करना। इसके बाद आ जाता है कंसीड। कंसीड इसका मतलब है तस्लीम करना, यानी ही कंसीडेड हिज डिफीट। ठीक है, अपने ये माइंड में रखना है। इसके बाद आ जाता है एक्सीड। एक्सीड इसका मतलब है बढ़ जाना, यानी अपनी एक जो बाउंड्री लाइन होती है उसको क्रॉस करना, उसको उससे बढ़ जाना। डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, हद रफ्तार को अबूर मत करो, स्पीड लिमिट हद रफ्तार। फिर देख लें, एक्सीड का मतलब है मंजूर करना। अली एक्सीडेड टू हर रिक्वेस्ट। कंसीड का मतलब है अपनी शिकस्त वगैरह तस्लीम कर लेना, यानी तस्लीम कर लेना, खुद तस्लीम करना। ही कंसीडेड हिज डिफीट। ठीक है, इसके बाद एक्सीड का मतलब है आगे बढ़ना, बढ़ जाना एक लिमिट से। डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सर एक्सेप्ट। ये तो आपको पता ही है। प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, बराए करम ये हकीर तोहफा कबूल कीजिए। इसके बाद आ जाता है एक्सेप्ट EXCEPT, यानी सवाए। इसका मतलब है सवाए, यानी ऑल एक्सेप्ट अली वर एब्सेंट। ऑल एक्सेप्ट अली वर एब्सेंट, अली के सिवा सब गैर हाजिर थे। इसका मतलब है अली प्रेजेंट था, इसका ये मतलब है। यानी सवाए, यानी सारे बंदे आए थे पार्टी में सवाए इस बंदे के, तो ये सवाए। ऑल सारे, ऑल सारे एक्सेप्ट सवाए अली, अली के सिवा सारे एब्सेंट थे। ये मतलब ये कि अली प्रेजेंट था। अच्छा, इसका मतलब है सर एक्सेस हो गया, ACCESS एक्सेस। इसका मतलब है रसाई होना, पहुंच होना, किसी की पहुंच में कोई चीज़ होना, तो इसको कहते हैं एक्सेस। तो दिस इज एन ईजी एक्सेस टू द विलेज। दिस इज एन ईजी एक्सेस टू द विलेज, यानी गांव जाने के लिए ये रास्ता आसान है, इसकी रसाई आसान है, इस तक पहुंच आसान है, यानी एक्सेस पहुंच। अच्छा, एक्सेस टू ओबामा इज नॉट एज ईजी एज अमेरिकन थिंक। ओसामा, एक्सेस टू ओसामा इज नॉट एज ईजी एज अमेरिकन थिंक, यानी उसामा तक रसाई इतनी आसान नहीं जितना अमेरिकी ख्याल करते हैं, यानी एक्सेस। ये ACCESS हो गया। ठीक है, अब आ गया सर एक्सेस EXCESS। इसका मतलब है किसी चीज़ की ज़्यादती, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना,
ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, हर चीज़ की ज्यादती बुरी चीज़ है, ठीक है। एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब है सर के मुताबिक बनाना, यानी अपनी ज़िंदगी को या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको के मुताबिक बनाना, उसको ढाल लेना। यानी सलीम हैज़ अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसिस, सलीम ने अपने आप को बदले हुए हालात के मुताबिक ढाल लिया। यानी सलीम कुछ किसी और हालात में रहने का आदी था, लेकिन जब वो किसी जगह पे गया वहाँ पे कुछ और सर्कमस्टांसिस थे तो उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उस माहौल में। सलीम हैज़ अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसिस। अच्छा, ये होगा ADAPT वाला अडॉप्ट। अब आ गया अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब है सर माहिर, शी इज़ अडेप्ट इन कुकिंग, ठीक है, ये वो जनाब खाना पकाने में माहिर है, अडेप्ट। अब हो गया अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब है इख्तियार करना, ठीक है, जो यतीम जो बच्चे होते हैं ना, यतीम बच्चे, उनको गोद में ले लेना, उनको आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे शी अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड, यानी उसकी अपनी औलाद नहीं थी तो उसने एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उसको रख लिया, अपना बेटा बना लिया। शी अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड, ठीक है। ये अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट, अडॉप्ट वाले दो हैं। APT वाला इसका मतलब है अपने आप को डाल लेना चेंज सर्कमस्टांसिस के लिहाज से। दूसरा अडेप्ट का मतलब है माहिर होना, एक्सपर्ट होना। और अडॉप्ट का मतलब है यानी बच्चे को आप रख लें। नेक्स्ट एडमिट। एडमिट का सर मतलब ये है दाखिल कराना, यानी द फादर एडमिटेड हिज सन टू द कॉलेज, बाप ने अपने बेटे को कॉलेज में दाखिल करवाया, ठीक है। इसके बाद आ गया कन्फेस। कन्फेस यानी जुर्म या गलती को तस्लीम करना, जुर्म या गलती को तस्लीम करना। शी कन्फेस्ड दैट शी हैड स्टॉलन माई पेन, उसने तस्लीम कर लिया कि उसने मेरा कलम चुराया है था। अच्छा, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज भी इसका भी यही मतलब है, ऑलमोस्ट कन्फेस से रिलेटेड ही है, यानी तस्लीम करना, एतराफ़ करना। अली एक्नॉलेज्ड दैट ही हैड बीन एट फॉल्ट, अली ने एतराफ़ किया कि वो गलती पर था। यानी एडमिट यानी दाखिल करवाना, कन्फेस अपनी गलती या जुर्म को तस्लीम करना, एक्नॉलेज इसका भी मतलब ये है एतराफ़ करना, तस्लीम करना। अली एक्नॉलेज्ड दैट ही हैड बीन एट फॉल्ट। नेक्स्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एडवाइस एंड एडवाइस। अच्छा, जो सी वाला एडवाइस है इसका मतलब है सिर्फ नसीहत, ओनली नसीहत। और जो एस वाला एडवाइस है इसका मतलब है नसीहत करना, नसीहत करना। एक सिर्फ नसीहत और दूसरा नसीहत करना। यानी अली डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, अली ने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, ठीक है। अब ये IS वाला जो है इसका मतलब है नसीहत करना, वो सिर्फ था सिर्फ नसीहत, ओनली नसीहत, ठीक है। अब ये है नसीहत करना, ठीक है। इसका मतलब ये इसका ये होगा माई फादर एडवाइज्ड मी, यानी मेरे बाप ने मुझे नसीहत की, वो सिर्फ नसीहत थी। अब ये नसीहत की, माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू अब्यूज एनी वन, मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की कि किसी बंदे को गाली शाली नहीं देनी, ठीक है। अली डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू अब्यूज एनी वन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस जब तक जितनी भी स्लाइड्स गुजर चुकी हैं उनमें से ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नसीहत और नसीहत करना, ये हो गया, ऐसे बनता है कर। नेक्स्ट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जनाब, अफेक्ट, AFFECT, इसका मतलब है बहाना करना, रूप धारना, यानी मकर करना, यानी उसको है कुछ नहीं है, वो जानबूझ के बीमार बना हुआ है। शी अफेक्टेड टू बी सिक, ठीक है, उसने बीमारी का बहाना किया। शी अफेक्टेड टू बी सिक। अच्छा, इसके बाद होता है सर असर डालना, अवर वर्क अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली, अवर वर्क अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली, यानी ए से बनता है असर डालना, अफेक्ट जो है असर डालना। और जो ई वाला इफेक्ट है उसका मतलब है नतीजा या सिर्फ ओनली असर। द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस, द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस। ये हार्ड वर्किंग नहीं हो रहा, यहाँ पे हार्ड वर्क कर लें। द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस। हिज कंपनी लेफ्ट ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन हर कंडक्ट, ठीक है। यानी अफेक्ट जो ए वाला अफेक्ट है इसका दो मतलब है, एक तो होता है बहाना करना,
मकर करना। शी इफेक्टेड टू बी सिक, उसने अपने आप को बीमार जाहिर किया। या इसका ये हो गया। दूसरा मतलब इसका हो गया अफेक्ट का असर डालना। अवर वर्क अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। अब ये जो ई वाला इफेक्ट है इसका मतलब है नतीजा, किसी चीज कोई काम किया आपने उसका नतीजा आ गया। और या सिर्फ असर, ओनली असर, असर डालना नहीं सिर्फ असर। द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस, यानी मेहनत का नतीजा जो है वो कामयाबी है। हिज कंपनी लेफ्ट ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन हर कंडक्ट, ठीक है, यानी उसकी जो कंपनी थी उसके साथ उसकी जो सोबत है, उसकी सोबत ने उसके रवैये पर बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला असर डाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे सर आपके पास एड, AID, इसका मतलब है मदद, सहारा। द ओल्ड मैन कैन वॉक विद द एड ऑफ ए स्टिक, ठीक है। उसके बाद ऐड हो गया, इसका मतलब है इजाफा करना। प्लीज ऐड माई नेम इन द लिस्ट, ये आसान ही है। AID, फर्स्ट एड नहीं आपने सुना हुआ, फर्स्ट एड, FIRST, फर्स्ट AID, एड। द ओल्ड मैन कैन वॉक विद द एड ऑफ ए स्टिक, ठीक है। सहारा हो गया, मदद हो गया, इसका मतलब है ऐड, जमा करना। नेक्स्ट, अच्छा अब आ गया सर एयर। एयर जो है हवा, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स। तो ये एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो मिक्सचर हो जाएगा। इसको भी आपने एयर ही पढ़ना है, इट इज नॉट हेयर, इट इज एयर। इसका मतलब है सारा वारस, यानी आपके बाद जो आपकी औलाद है वो वारस होती है, HEIR, एयर। तो शी मेड हर स्टेप्स एंड हर हेयर, उसने अपने सौतेले बेटे को अपना वारस बनाया। शी मेड हर स्टेप्स एंड हर हेयर, हर एयर, सॉरी। हिज एयर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी एमिकेबली, उसके जो वरसा ने एहसन तरीके से जायदाद का बंटवारा किया या जायदाद को आपस में तकसीम कर लिया। अब आ गया बालों वाला, हेयर। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। एयर हवा को कहते हैं, एयर ये वाला हो गया, EIR वाला हो गया सारे जो वारिस होते हैं, एंड HAIR बाल हो गए, ठीक है। अब सर आ गया एलुजन एंड इल्यूजन। एलुजन का मतलब है ALLUSION, इसका मतलब है हवाला देना। दिस ऐसे इज फुल ऑफ पोइटिक एलुजन्स, ये जनाब मजमून या ये इंशाया शायराना हवालों से फुल है या मामूर है। दिस ऐसे इज फुल ऑफ पोइटिक एलुजन्स, यानी इस ऐसे में, इस मजमून में ज़्यादातर पोइट्री आपको दिखाई देगी। एलुजन हवाले हैं, ठीक है। इल्यूजन का मतलब है ILLUSION, इल्यूजन, इसका मतलब है फरेब, निगाह। दिस वर्ड इज नो मोर देन एन इल्यूजन, ठीक है, ये हो गया फरेब। दिस वर्ड इज नो मोर देन एन इल्यूजन, तो ये फरेब निगाह होगा, इल्यूजन, और ये हो गया सर हवाला। अच्छा, इसके बाद आ गया अल्टर, इसका मतलब है कुर्बान का, जहाँ पे आप करते हैं बकरे वगैरह ज़बा या जानवर मार्केट में, क्योंकि अकेले ज़बह करने की इजाज़त नहीं होती जब से ये खोता गोश्त चला है ना, खोता गोश्त, तो उस वजह से उन्होंने कुर्बान गाह पे कहते हैं आपने अपने जो जानवर हैं, डंगर हैं, वो ले आए वहाँ पे, और अब वहाँ पे सारे इज्तमाई कुर्बानी उसको कुर्बान करके फिर मार्केट में गोश्त जाता है। आल्टर, नसीम ब्रॉट ए काउ टू द आल्टर, ए वाला कुर्बानी कुर्बान का होता है, नसीम ब्रॉट ए काउ टू द आल्टर। अच्छा, आल्टर ALTER, इसका मतलब है आई विल नॉट आल्टर माई प्रोग्राम, इसका मतलब है मैं अपना जो मनसूबा है, प्रोग्राम है, उसको तब्दील नहीं करूँगा, इसका मतलब है आल्टर का मतलब है तब्दील करना। अच्छा, एंजल, इसका मतलब है फरिश्ता। हर यंगेस्ट सिस्टर लुक्स लाइक एन एंजल, ANGEL, ठीक है। अब आगे एंगल, एंगल वो जाविये को कहते हैं। द वुमन इन द पिक्चर लुक्स स्माइलिंग फ्रॉम दैट एंगल, या शी कुड नॉट ड्रा द राइट एंगल, वो राइट एंगल ड्रा ना कर सकी, यानी एक फरिश्ते वाला हो गया और एक हो गया जाविया। नेक्स्ट, असेंट। द असेंट ऑफ दिस हिल इज नॉट ईजी। असेंट का मतलब है सर चढ़ाई, चढ़ाई जिसको कहते हैं, स्लोप, ऐसे चढ़ाई। द असेंट ऑफ दिस हिल इज नॉट ईजी, ASCENT, असेंट। अब आपने गौर से ना इसको देखना है, ASSENT भी है, ये बहुत ज्यादा आपस में कोरिलेट करते हैं। ASSENT, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव असेंट टू माई एप्लीकेशन, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव असेंट टू माई एप्लीकेशन, इसका मतलब है मंजूरी देना, प्रिंसिपल साहब ने मेरी दरख्वास्त की मंजूरी नहीं दी। अच्छा, ये ASCENT, इसका मतलब है चढ़ाई। द असेंट ऑफ दिस हिल इज नॉट ईजी, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव असेंट टू माई एप्लीकेशन। अच्छा, कंसेंट, इसका मतलब है रजामंदी या मंजूरी, CONSENT। शी अटेंडेड द पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड,
शी अटेंडेड द पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, उसने अपने शोहर की इजाज़त के बगैर पार्टी में शिरकत की। नेक्स्ट हो गया सर हमारा बेल। अच्छा, बेल का मतलब है BAIL, इसका मतलब है जमानत यानी जो थाने में जाते हैं जब, तो उसको कहते हैं आप जमानत करवाएं अपनी। तो कोई चीज़ आप पैसे जमा करवाते हैं या कोई बंदा जाता है अपना ID कार्ड देता है कि ये बंदा, इसकी ज़मानत करें, ये कुछ अरसा बाहर रहेगा, जेल के बाहर रहेगा, तो उसको ज़मानत कहते हैं। आई कैन नॉट गिव हिज बेल, मैं उसकी ज़मानत नहीं दे सकता, या गारंटी कह सकते हैं आप। आई कैन नॉट गिव हिज बेल, या हिज बेल वाज कन्फर्म्ड, उसकी ज़मानत मंजूर हो गई। अच्छा, बेल BALE इसका मतलब है ये गांठ, यानी एक बंडल को कह सकते हैं आप काटन की, या गांठ। शी सोल्ड ए ह्यूज बेल ऑफ काटन, उसने कपास की एक बहुत बड़ी गांठ फरोख्त कर दी। अच्छा, इसके बाद आ गया सर हमारा बैलेट, BALLOT, ये होता है वोट वाला, VOTE, बैलेट पेपर इसको कहते हैं, VOTE, तो O से आप ये याद रखें, बैलेट। प्लीज़ इशू मी ए बैलेट पेपर, आप मुझे जनाब वोट का पेपर जो है, एक बैलेट पेपर जारी करें। अच्छा, अब बैलेट ये BALLET जब आ गया, इसका मतलब है एक मखसूस किस्म का डांस, एक मखसूस किस्म का रक्स। हुई इंजॉयड द क्लासिकल बैलेट यस्टरडे, हमने एक मखसूस क्लासिकी रक्स उसको लुत्फ़अंदोज़ उससे हुए। नेक्स्ट, अब बुलेट आ गया, ये गोली को कहते हैं जो पिस्टल की गोली होती है। अच्छा, ही फेल डाउन एज द बुलेट हिट हिम, वो गिर गया जब गोली उसको लगी, या उसको शूट किया गन से। अच्छा, बेयर, BARE, बेयर का मतलब है अनढका या नंगा। द वुमेन शुड नॉट बी बेयर हेडेड, औरतों को नंगे सर नहीं होना चाहिए, बात भी सही है वैसे। अच्छा, बियर, इसका आई सॉ ए बियर इन द जू, यानी रीछ कहते हैं, BER, बियर, ठीक है। अच्छा, या इसका मतलब है बियर का एक और भी है, नो, यानी बर्दाश्त करना। नो बॉडी कैन बियर दिस इंसल्ट, कोई बंदा ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी BEAR एक रीच वाला होता है और एक बेइज्जती, और BARE इसका मतलब है नंगे सर। अच्छा, नेकेड, अच्छा बेयर ये वाला बेयर है, इसका मतलब है कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आपके ढके ना हुए हो, और ये जो नेकेड है ये मतलब है फुल नंगा। तो अरे हाँ, ये नंगा, द नेकेड बेबी वाज लेइंग इन द बेड, ठीक है। तो ये हो गया, नेकेड हो गया। अच्छा, अब आ गया सर बीच। बीच का मतलब है BEACH, साहिल समुंदर। साहिल समुंदर यानी ये समुंदर है, उसके साथ साथ जो एरिया होता है उसको बीच कहते हैं। वेव्स वर ब्रेकिंग ऑन द बीच, वेव्स वर ब्रेकिंग ऑन द बीच। अच्छा, अब सर है हमारे पास BEECH, बीच, ये एक किस्म का दरख्त है, ठीक है। द हिल टॉप्स वर कवर्ड विद बीच ट्रीज, पहाड़ों की चोटियां बीच के दरख्तों से ढकी हुई थी, यानी बीच ये एक दरख्त का नाम है, ठीक है। द हिल टॉप्स वर कवर्ड विद बीच ट्रीज। अच्छा, बीट, इसका मतलब है जनाब मारना, चित्रोल करना। ही वाज बीटन टू डेथ, जनाब साहब को बड़ी मार पड़ी और बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। ही वाज बीटन टू डेथ। अच्छा, बीट, BEET, इसका मतलब है चकंदर। बीट का सर मतलब है चकंदर। बीट टेस्ट स्वीट, जनाब चकंदर का जायका मीठा होता है। अच्छा, ठीक हो गया। बीच, BEACH ये साहिल समुद्र होगा। BEECH ये हो गया सर दरख्त का नाम है। बीट हो गया सर मार पड़ना, एंड बीट हो गया BEET। अच्छा, नेक्स्ट सर आ गया हमारे पास बिसाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड होता है सर के करीब। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड, आय हाय हाय सुभान अल्लाह। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड, वो अपने खामद के करीब बैठी हुई थी, अच्छी बात है। अच्छा, बिसाइड्स, इसका मतलब है सर मजीद या के अलावा, यानी एक चीज आपके पास अवेलेबल है उसके अलावा आपके पास कुछ और भी है, ठीक है। के अलावा यानी इस तरह नहीं कह सकते कि कुछ और भी है, यानी मजीद या के अलावा इसका, यानी आप सेंटेंस पढ़ते हैं ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आई हैव रेड मैनी नावल्स, मैंने मिस्टर चिप्स, आई हैव रेड मैनी नावल्स बिसाइड्स मिस्टर चिप्स, मैंने मिस्टर चिप्स के अलावा बहुत से नावल पढ़े हैं, यानी
मिस्टर चिप्स के अलावा मैंने सारे नावल पढ़े हैं, यानी मैंने मिस्टर चिप्स को नहीं पढ़ा। बिसाइड्स या एक्सेप्ट कह सकते हैं, एक्सेप्ट के से मिलता है ये। फिर देख ले, बिसाइड का मतलब है साथ होना, के करीब। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड। एंड बिसाइड्स, BESIDE, यानी के अलावा, यानी इस चीज के अलावा मैंने हर काम किया हुआ है। ठीक है। आई हैव रेड मैनी नावल्स बिसाइड्स मिस्टर चिप्स, मैंने मिस्टर चिप्स के अलावा सारे नावल्स पढ़े हुए हैं, यानी मिस्टर चिप्स को नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, बर्थ हो गया जनाब, पैदाइश। शी गेव बर्थ टू ए मेल बेबी, ये हो गया, पता है आपको। एंड बर्थ BERTH, इसका मतलब है जो सीट होती है, नशिस्त होती है, जो ट्रेन में खास तौर पे बर्थ होता है एक वर्ड। शी वॉज स्लीपिंग ऑन दी बर्थ, वो जनाब बर्थ पे सोई हुई थी। अब आगे सर ब्रेक, इसका मतलब है तोड़ना। कैन यू ब्रेक दी स्टिक, क्या आप इस डंडे को तोड़ सकते हैं, इस सोटी को तोड़ सकते हैं। कैन यू ब्रेक दी स्टिक। एंड BRAKE, ये साइकिल वाली ब्रेक होती है या मोटरसाइकिल वाली। दिस साइकिल हैज़ नो ब्रेक, ठीक है, BRAKE ब्रेक। अच्छा, ब्रेक ये हो गया, एंड BRAKE ये जो साइकिल वाली ब्रेक होती है। अच्छा, ब्राइडल, इसका मतलब है लगाम, यानी घोड़ा होता है, उसके साथ वो रस्सी वाली जो एक खींचने वाली होती है, लगाम जो उसको जिससे आपको घोड़े को कंट्रोल करते हैं। यू कैन से दैट इट इज़ द मेन हैंडल टू टैकल द हॉर्स। ठीक है, आप समझ लें कि ये एक हैंडल है आपके पास कि आपने घोड़े को कंट्रोल करना है। स्टीयरिंग ही कह सकते हैं आप इसको एक मजीद आसान। ठीक है, ब्राइडल इसको कहते हैं लगाम को। कैन यू राइड ए हॉर्स विदाउट ए ब्राइडल, ठीक है, यानी आप घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको चला सकते हैं या उस पर सवार हो सकते हैं विदाउट ए ब्राइडल, क्योंकि आपके पास वो रस्सा जो जिससे आप घोड़े की गर्दन को खींचते हैं, जो आप उसका जो स्टीयरिंग होता है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, BRIDAL, ये सर होता है ब्राइडल, दुल्हन को कहते हैं। ओए होए होए, बल्ली बल्ली, ब्राइडल। शी लुक्ड सो ग्रेसफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस, वाह जी वाह, बल्ली बल्ली। वो अपने जनाब लिबास में, रूसी लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड सो ग्रेसफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट, बार्न सर, बार्न का मतलब है पैदा होना, जमना। अली वाज बार्न इन कराची, अली साहब जनाब कराची में पैदा हुए। ठीक है। अच्छा, BORN, बार्न हो गया। बार्न यानी इसका मतलब है झेलना, झेलना या बर्दाश्त करना। सलीम हैज़ बार्न, अच्छा ये BORNE यहाँ पे होगा। ठीक है, BORNE। सलीम हैज़ बार्न ऑल द हार्डशिप्स मैनफुली, ना बड़े दलेराना उसने तरीके से जितने भी हैं मुश्किलात ज़िंदगी में उनको उसने झेला है, उसने बर्दाश्त किया है सब्र से। BORNE इसका ये है। अच्छा, बाय, बाय का मतलब है के ज़रिए। ठीक है, ही रीच्ड लाहौर बाई एयर, यानी वो हवाई जहाज़ के ज़रिए जनाब लाहौर पहुंचा। अच्छा, BUY, बाई, इसका मतलब है खरीदना। आई वांट टू बाई ए न्यू कार। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट, अच्छा सर इसके बाद आ जाता है कैनन, CANON एंड CANNON। अच्छा, जो सिंगल एन वाला है इसका मतलब है असूल, असूल। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी, हमें अखलाक के असूलों की पैरवी करनी चाहिए। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी, वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी, हमें अखलाक के असूलों की पैरवी करनी चाहिए, इसका मतलब है असूल। एंड कैनन, CANNON, कैनन इसका मतलब है तोप, तोप जो होती है, गोला, गोला बारूद। कैनन इज ए डेडली वेपन। ठीक है जनाब, तोप एक खतरनाक हथियार है। अच्छा, इसके बाद सर आ जाता है कैनवस, कैनवस। ठीक है, CANVAS, इसका मतलब है सर मोटा कपड़ा, बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा। ठीक है, CANV कैनवस। शी बॉट ए कैनवस बैग फ्रॉम दी बाजार, यानी एक मोटे कपड़े वाला जो बैग है वो जनाब लेके आई शहर से, उसने बाजार से एक कैनवस बैग खरीदा। अच्छा, CANVASS, ये इंपॉर्टेंट है, कैनवस, कैनवस। ठीक है, इसका मतलब है वोट के लिए कायल करना। ठीक है, वोट के लिए कायल करना। तो वुड यू कैनवस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए वोट मांगोगे? वुड यू कैनवस फॉर मी। जो CANVAS का मतलब है मोटा कपड़ा और इसका मतलब है कैनवस, कायल करना। वुड यू कैनवस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए वोट मांगोगे? ये एक पॉलिटिशियन है, वो अपने वर्कर्स को कह रहा है कि आप वोट मांगे जाके। अच्छा, ये कैनन, CANON, फिर देख लें इसको, यानी इसका मतलब है असूल। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी
एंड CANNON इसका मतलब है तोप साहब। अच्छा, कास्ट इसका मतलब है सर फेंकना, डालना। हैव यू कास्ट योर वोट, क्या आपने जनाब वोट को कास्ट कर दिया है, फेंक दिया है, डाल दिया है डब्बे में, CAST होगा, ठीक है। एंड CASTE कास्ट इसका मतलब है कौम, व्हाट इज योर कास्ट, कौम नस्ल, ठीक है, जात, व्हाट इज योर कास्ट। अच्छा, COST कास्ट, व्हाट हैज दिस टेबल कास्ट यू, इसका मतलब है कीमत कितने की पड़ी है, ये आपको जो मेज है वो कितने की पड़ी है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, ये सेल होता है, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, खुलियों से बनी हुई है इंसान की, जो इंसानी जिस्म है छोटे छोटे खुलियों से। अच्छा, SELL सेल इसका मतलब है बेचना, विल यू सेल योर कार, क्या आप अपनी गाड़ी बेचेंगे। अच्छा, ये CELL सेल हो गया एंड SELL बेचना। अच्छा, इसके बाद सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आ गए हैं, चाइल्डिश, इसका मतलब है अहमकाना, बेवकूफ़, ठीक है, यानी एक बहुत बड़ी उम्र का बंदा है सर और वो बच्चों की तरह और अहमकाना बातें कर रहा है, तो उसके लिए आप चाइल्डिश लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ये एक नेगेटिव ही है, ठीक है। हिज चाइल्डिश बिहेवियर अनायड एवरीवन, उसके अहमकाना रवैये ने हर एक को नाराज़ किया, यानी अहमकाना रवैया, यार कदे किसी को जनाब टुचल गाया, कदे किसी से पंगा किया, कदे किसी को जनाब ये किया वो किया, तो ये चाइल्डिश हो जाएगा, हिज चाइल्डिश बिहेवियर अनायड एवरीवन। अच्छा, चाइल्ड लाइक, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब है मासूमाना। चाइल्डिश का मतलब है चाइल्डिश का अहमकाना और चाइल्ड लाइक का मतलब है मासूमाना, जैसा बच्चों की तरह। आई लव हर चाइल्ड लाइक मैनर्स, मैं उसके मासूमाना तौर तरीकों को पसंद करता हूँ। आई लव हर चाइल्ड लाइक मैनर्स, ठीक है। फिर देख लें, चाइल्डिश का मतलब है ये नेगेटिव वर्ड है चाइल्डिश, एंड चाइल्ड लाइक इज पॉजिटिव। हिज चाइल्डिश बिहेवियर अनाइड एवरीवन, उसके अहमकाना रवैये ने हर एक को परेशान कर दिया, हर एक को नाराज कर दिया। आई लव हर चाइल्ड लाइक मैनर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर आता है सिमिट्री, ये CEMETRY, इसका मतलब है कब्रिस्तान। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पे हमने सब ने जाना है, ठीक है, कोई बंदा मौत का इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो आखिरत की फिक्र भी साथ साथ होनी चाहिए। सिमिट्री इसका मतलब है द डेड आर बरीड इन द सिमिट्री, ठीक है, जो मुर्दे होते हैं वो कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं, CEMETRY। और इसके बाद सर आता है सिमिट्री, SYMMETRY। सिमिट्री इसका मतलब है तनासब, किसी चीज़ का एक लेवल होना, सिमिट्री एक सिस्टम, एक लेवल, यानी द सिमिट्री ऑफ द बिल्डिंग मेक्स इट वंडरफुल, यानी ये एक ये चीज़ देखें, एक ये चीज़ होती है ये, और ये आप चीज़ देखें, और एक ये चीज़, सिमिट्री किस में है, सबसे बेहतरीन आपको कौन सी चीज़ लग रही है, ये वाली, क्योंकि एक सिस्टम है, एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ये वाला डब्बा, और ये जो है ये ऐसी मैंने बेतरतीब सा लगा दिया है, यानी सिमिट्री को कहते हैं एक तरतीब से, एक अंदाज से, एक मैनर से। सिमिट्री ऑफ द बिल्डिंग मेक्स इट वंडरफुल। अच्छा, अब आता है सर साइट। साइट का मतलब है सर हवाला देना, ठीक है। कैन यू साइट ए वर्स फ्रॉम द होली कुरान, क्या आप कुरान पाक से कोई एक आयत का हवाला दे सकते हैं। एंड साइट, SITE इसका मतलब है जगह। दिस साइट इज सूटेबल फॉर आवर ऑफिस, ये जगह हमारे ऑफिस के लिए बेहतरीन है। अच्छा, SIGHT, साइट इसका मतलब है नज़ारा। शी फेंटेड एट द साइट ऑफ ब्लड, वो जो खून का जो नज़ारा था, जो खून देख के वो बेहोश होगी। शी फेंटेड एट द साइट ऑफ ब्लड। अच्छा, अब आ गया सर कोल्ड एंड कूल। ये सर जो होता है ना कोल्ड, ये होता है नेगेटिव है एक, यानी नाखुशगवार हद तक ठंडा होना, कोल्ड, ठीक है। और जो कूल होता है वो होता है खुशगवार ठंडा, ठीक है, ठीक है। कोल्ड, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, ठीक है जनाब, ये नाखुशगवार हद तक ठंडा, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। एंड कूल ये नहीं खुशगवार ठंडा, जो सर्दी आपको पसंद हो थोड़ी सी नॉर्मल सी। इट इज़ ब्लोइंग ए कूल ब्रीज, ठीक है, इट इज़ ब्लोइंग ए कूल ब्रीज, बड़ी ठंडी वार खुशगवार हवा चल रही है बाहर। अच्छा, कोमा, COMA, कोमा, इसको कोमा ही होता है यार, जो कहते हैं इसको कोमा ही होता है यार, पता ही आपको, बीमारी। शी वेंट इनटू कोमा एट हर फादर्स डेथ, उसके वालिद की डेथ के बाद, या उसकी वालिद की डेथ पर वो कोमा में चली गई, यानी बिल्कुल बेसुध फालज ज़दा हो जाना, बोलना ही कुछ ना बोलना, हर चीज़ आपकी साकन हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, कोमा जो कहते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क है वो
COMMA, ए कॉमा ब्रेक्स द सेंटेंस इनटू क्लासेस। जो आपका कॉमा होता है वो सेंटेंस को दो क्लासेस में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद सर आता है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट इसका मतलब है तारीफ करना, आदाब, जनाब बड़ी तारीफ करना। एंड एक कम्प्लीमेंट है COMPLEME, ये जो कम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, इसका मतलब है मुकम्मल करना, किसी चीज़ का इख्तिताम करना, ठीक है, कोई चीज़ का इख्तिताम करना। दिस ऐसे इज कम्प्लीमेंट टू दिस बुक, यानी ये वाला मजमून इस बुक को ख़त्म कर रहा है, ये मजमून इस किताब का तकमीला है, ये मुकम्मल करने वाला है। यानी ये वाला जब चैप्टर आएगा लास्ट चैप्टर नंबर 10 तो फिर ये बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसका ये मतलब है। दिस ऐसे इज कम्प्लीमेंट टू दिस बुक, COMPLEMENT, यानी कंप्लीट कह सकते हैं, COMPLETE, कंप्लीट से मिलता जुलता ये कम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी ख़त्म हो जाना, मुकम्मल करना। एंड COMPLIMENT इसका मतलब है किसी चीज़ की तारीफ़ करना, आदाब। आई गेव हर ए चार्मिंग कम्प्लीमेंट ऑन हर पेंटिंग्स, या इसका होता है हर चीक्स ग्लोड एट माई कम्प्लीमेंट्स, मेरी तारीफ़ी कलमात से उसके जो रुखसार हैं वो ग्लो हो गए, वो ना खिल गए। फिर देखें इसके बाद इसको कम्प्लीमेंट जो ई वाला COMPLEMENT, इसका मतलब है तकमील करना। दिस ऐसे इज कम्प्लीमेंट टू दिस बुक। एंड COMPLIMENT इसका मतलब है तारीफ़ करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है मुसलसल, CONTINUOUS, कंटिन्यूस वर्क इज नेसेसरी टू पास एग्जामिनेशन। एंड जो कंटिन्यूअल है, एक लफ्ज़ वर्ड है कंटिन्यूस, मुसलसल विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, कोई वक्फा ना हो। और जो कंटिन्यूअल है, कंटिन्यूअल इसका मतलब है चीज़ मुसलसल लेकिन वक्फे भी हैं साथ साथ, यानी ये कंटिन्यूस है। ये देखें, इस लाइन को देखें, ये कंटिन्यूस की एग्जाम्पल है, और ये है सर कंटिन्यूअल, ये देखें वक्फे वक्फे से चीज़ चल रही है, यानी सेंटर में वक्फा आ गया, ये कंटिन्यूस की एग्जाम्पल है और ये कंटिन्यूअल। लास्ट मंथ द कंटिन्यूअल रेन्स वर ऑफ ग्रेट बेनिफिट्स फॉर द क्रॉप्स, ठीक है, यानी वक्फों से ये कंटिन्यूअस जो है इसका मतलब है सिर्फ मुसलसल, एंड जो कंटिन्यूअल है इसका मतलब है वक्फों से मुसलसल, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सर आता है हमारा कैरकस। कैरकस इसका मतलब है सर जानवर की लाश, ठीक है। वल्चर्स टोर ओपन द कैरकस, जो गिद्धों ने मुर्दार को नोच खाया। वल्चर्स टोर ओपन द कैरकस। एंड इसके बाद सर आता है सर कौंसिल। कौंसिल सर होता है एक मजलिस को कहते हैं, एक कैबिनेट को कहते हैं, ठीक है, कौंसिल। द कौंसिल एग्रीड ऑन द इशू, जो कौंसिल थी, जो पंचायत थी, या जो भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे वो एग्री हो गए एक इशू पे, यानी एक इसको कहते हैं। इसके बाद कौंसिल COUNSEL, कौंसिल इसका मतलब है जानवर किसकी नसीहत या मशवरा। यू शुड एक्ट अपॉन माई कौंसिल, आपको मेरी नसीहत पर अमल करना चाहिए, यानी इसका मतलब है मजलिस या ग्रुप, और ये होता है कौंसिल, इसका मतलब है नसीहत या मशवरा, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर कोर्स COURSE, इसका मतलब है निसाब। आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स ऑफ स्टडीज, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है COUR, अब आता है COARSE, कोर्स, इसका मतलब है सादा, सादा हो गया या खुरदरा। सलीम लाइक्स कोर्स क्लोथिस, आम से सीधे साधे जिसमें कोई फैशन ना हो, कोई डिजाइनिंग ना हो, उनको पसंद करता है सलीम। एक होता है COURSE कोर्स निसाब, अब आता है COARSE सलीम लाइक्स कोर्स क्लोथिस। नेक्स्ट, अब आता है सर हमारा क्यू। इसका मतलब है CUEQ, इशारा। द एक्टर्स शुड लर्न देयर क्यूज, एक्टर को अपने इशारों को समझना चाहिए, ठीक है, क्यूज ये हो गया इशारा। अब आता है QUEUE, इसका मतलब है सर, इसको ये नहीं पढ़ना QUEUE, ये नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है QUEUE, इसका मतलब है कतार। शी हैड टू स्टैंड इन ए क्यू, उसको कतार में खड़ा होना पड़ा, यानी एक लाइन में। और ये वाला CUE है जो, इसका मतलब है इशारा। द एक्टर्स शुड लर्न देयर क्यूज, अपने जो इशारे हैं उनको याद करना चाहिए। अब आता है सर हमारे पास डेयरी, DAIRY, डेयरी कहते हैं सर, ये डेयरी फार्म जो मजे गाँव उनको कहते हैं। देयर इज ए डेयरी फार्म इन आवर सिटी, हमारे शहर में एक डेयरी फार्म है, मज्जों का डेरा है, गाय भैंस का। अब आ जाता है डायरी। डायरी कहते हैं वो डायरी किताब को कहते हैं जो होती है डायरी लिखने वाली, या ब्याज। शी लास्ट हर डायरी यस्टरडे, वो अपनी जो डायरी थी लिखने वाली यादाश्त वो भूल। नेक्स्ट,
अब आता है सर हमारे पास डियर। डियर कहते हैं सर इसको, हिरन को कहते हैं। आई सॉ ए डियर रनिंग इन द जंगल, DEER, ठीक हो गया, याद रखना है। इसके बाद आता है डियर, DEAR, यानी अजीज हो गया, प्यारा हो गया। किड्स आर वेरी डियर टू मी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास हो गया ड्यू। ड्यू कहते हैं वो शबनम को, जो तेल होती है सुबह सुबह। ड्यू ड्रॉप्स आर लेइंग ऑन द ग्रास, ठीक है। अच्छा ड्यू ड्रॉप्स ऑन शाइनिंग पेटल्स आर शाइनिंग लाइक पर्ल्स, ये हो गया। या DUE ड्यू, इसको कहते हैं अपनी वजबात या लाजम होना, या जो फीस वगैरह होती है या कोई बिल होता है आपका, ठीक है। शी हैड पेड हर ड्यूज, उसने अपने वाजिबात थे जो उसने अदा करने थे, पैसे वगैरह उसने पे कर दिए हैं। अब है सर हमारे पास डिवाइस। डिवाइस का मतलब है कोई अपरेटस आपके पास होना या कोई ऐसी चीज, ठीक है। या इसके बाद आता है हमारे पास DEVICE, डिवाइस होता है तरीका या तदबीर, DEVICE, ठीक है। DEVICE इसका मतलब है तरीका। इट इज़ अ गुड डिवाइस टू प्रोमोट एजुकेशन। ये डिवाइस एक मशीन को भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या तरीकाकार को भी कह सकते हैं। इट इज़ अ गुड डिवाइस टू प्रोमोट एजुकेशन, तरीकाकार या तदबीर। अच्छा DEVISE इसका मतलब है किसी चीज़ को आप ईजाद कर दें या कोई प्लान को आप फार्मूलेट करें, प्लान को आप गाड़ लें, कोई प्लान तैयार करें। ही हैज़ डिवाइज्ड ए प्लान फॉर प्रमोटिंग एडल्ट एजुकेशन, उसने बड़ों की तालीम के लिए एक बहुत बेहतरीन मनसूबा बनाया, ठीक है। अच्छा DIE इसका मतलब है मरना। हिज फादर डाइड इन 1970 एंड DYE डाई इसका मतलब है रंग करना। शी इज डाइंग हर हेयर, DYEING, डाइंग हर हेयर। अच्छा डर्ट हो क्या, वो गंदगी। द टेबल वॉज कवर्ड विद ए लॉट ऑफ डर्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर एंड इन्वेंट। डिस्कवर एंड इन्वेंट, डिस्कवर का मतलब है कोई चीज़ मौजूद है लेकिन आपको पता नहीं है, उसको आपने तलाश कर लिया, उसके लिए आप डिस्कवर लगाएंगे। और इन्वेंट का मतलब है पूरी दुनिया को नहीं पता कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, आप हैं उसके फाउंडर, ठीक है, तो आप वो होंगे इन्वेंट। ए डेड बॉडी वॉज डिस्कवर्ड इन द पॉन्ड, ठीक है। और इन्वेंट, शी कैन इन्वेंट गुड स्टोरीज, यानी वो बेहतरीन स्टोरियाँ गाड़ लेना। अच्छा डोज इसका मतलब है ऊँगना, फराटे वगैरह मारना, सोए हुए रहना, टल्ली रहना, सोते रहना। ही वॉज डोजिंग इन द क्लास। एंड डोज ये हो गया मेडिसन, दवाई की खुराक। अली टुक ए डोज ऑफ मेडिसन। जेड वाला हो गया सोना एंड एस वाला हो गया मेडिसन। अच्छा ड्राफ्ट, ये बैंक वाला जो होता है बैंक ड्राफ्ट होता है, एक छोटा सा एक चेक ही समझ लें आप, तो पैसों से रिलेटेड ये टर्म है ड्राफ्ट, DRAFT। दिस ड्राफ्ट इज ऑन दी UBL कराची, ये UBL कराची का ये ड्राफ्ट है, इस पे इतने पैसे लिखे हुए हैं, इस आप चेक ही समझ लें, बस चेक ही समझ लें ड्राफ्ट। अच्छा DRAUGHT ड्राफ्ट, इसका मतलब है सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। DRAUGHT इसका मतलब है गूंठ। ही ड्रेंक ए कप ऑफ टी इन ए सिंगल ड्राफ्ट एंड वॉन दी बेट, उसने जनाब चाय का घूंट एक घूंट में सारी चाय का कप छली छली पी दिया एंड शर्त जीत गया। ही ड्रेंक ए कप ऑफ टी इन ए सिंगल ड्राफ्ट एंड वॉन दी बेट। DRAUGHT होगा ये, ठीक है। अच्छा अब होता है DROUGHT ड्राफ्ट, इसका मतलब है खुश्क साली यानी कैद पड़ जाना। ड्राफ्ट रियूंड द क्रॉप्स दिस ईयर, यानी बारिशें वगैरह नहीं हुई और आपकी जो फसल है वो उगी नहीं है, सारी फसल बहुत, जो उसकी फसल की प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुई है, तो क्योंकि बारिशें नहीं हुई, कैद साली थी, तो उसकी वजह से आपकी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। ड्राफ्ट रियूंड द क्रॉप्स दिस ईयर। एंड DRAUGHT ड्राफ्ट इसका मतलब है गूंठ, यानी जो आप चाय के गूंठ लगाते हैं। एंड DROUGHT इसका मतलब है कैद साली। नेक्स्ट सिंक, इसका मतलब बेजान चीज का डूबना। सिंक बेजान चीज का डूबना। आयरन सिंक्स इन वाटर, जो लोहा होता है वो पानी में डूब जाता है। एंड ड्राउन यानी जानदार चीज का डूबना। ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, ये हो गया। अच्छा डुअल क्या हो गया, दोहरी, यानी दो चीजें होना, डुअल। ही हैज डुअल नेशनैलिटी, उसके पास दोहरी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की भी और अमेरिका की भी। एंड DUAL वाला हो गया अब ये DUEL, यानी दो बंदों की लड़ाई, दो आदमियों की लड़ाई। DUEL दो आदमियों की लड़ाई। ही किल्ड हिज एनिमी इन ए ड्यूअल, उसने अपने दुश्मन को दो
दो बंदों की लड़ाई में कत्ल कर दिया, ठीक है। फिर देख लें सिंक, बेजान चीज़ का डूबना, ड्राउन, जानदार चीज़ का डूबना, डुअल, दोहरा होना, DUAL, एंड DUEL इसका मतलब है दो आदमियों की लड़ाई। नेक्स्ट ये जी सर हमारा तकरीबन 50 पैरा वर्ड हमने आज किए हैं। 50 यानी इसका मतलब हमने 50 रुपये दो 100 पैरा वर्ड्स किए हैं, यानी 100 वर्ड्स हमने आज किए हैं। तो उनके साथ सेंटेंस भी देखे हैं। किसी को PDF चाहिए ईमेल करे, मैं उसको ये सारा स्लाइड जो है मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने अगले 50 करने हैं। ये हम बिल्कुल बेसिक सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल आसान बेसिक्स, ठीक है। हम फिलहाल बिल्कुल बेसिक चीज पे काम कर रहे हैं, यानी पैरा वर्ड करने, कोई भी चीज आपने स्टार्ट करनी है ना आपको 0 लेवल पे है तो आप उसको बेसिक से करें। ये 50 हो गए, इसके बाद 50 और आएंगे बेसिक लेवल के, लेक्चर नंबर 2 होगा, और फिर इसके बाद 50 और आएंगे लेक्चर नंबर 3, तो आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद मीडियम पैरा वर्ड, ये पैरा वर्ड को आप लाइट ना लें, ये नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले होंगे, बड़े मुश्किल भी होते हैं, और ऐसे ऐसे पैरा वर्ड होंगे जो मैंने जिंदगी में भी नहीं देखे। तो ये जो बेसिक सीरीज है ये हमने 3 लेक्चर में डिवाइड की है। इसके बाद 3 लेक्चर या 2 लेक्चर या 1 लेक्चर मीडियम पे होगा, फिर इसके बाद होंगे एडवांस्ड, और फिर इसके बाद बली बली और टली टली हो जाएगा। ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज।